चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसके एंड्रॉयड को इंस्टॉल करने के लिए ये मेरे पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस आपके लिए बनाई है। तो इसको फॉलो करते हुए आप इंस्टॉलेशन इजीली इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। इसके जो मेजर स्टेप्स है इसको इंस्टॉल करने के लिए एंड्रॉयड को सबसे पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, अच्छा ये बेटा जेडीके जरूरी है क्योंकि इसमें एंड्रॉयड जो डेवलपमेंट है उसमें जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या तो जावा उसमें यूज करेंगे या कोटलिन यूज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जावा ही यूज करेंगे। सो दैट जेडीके कंपलसरी है। ठीक है, अब इसमें फर्दर इसको इंस्टॉल करने के 3 स्टेप्स होंगे। जेडीके को पहले आपने डाउनलोड करना है जेडीके को, फिर उसको इंस्टॉल करना है, फिर इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। ये पहला स्टेप है आपका। उसके बाद एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन है, इसके भी फर्दर डिटेल में स्टेप मैंने आगे बताए हुए हैं। तीसरा स्टेप है आपका एसडीके सिस्टम डेवलपमेंट किट इंस्टॉलेशन अपडेशन, और फोर्थ स्टेप है कि आपने आउटपुट कैसे देखनी है। तो जावा एंड्रॉयड के जो हम एप्लीकेशंस बनाएंगे, जो मोबाइल ऐप्स बनाएंगे एंड्रॉयड की, उसकी आउटपुट देखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम कोई एमुलेटर यूज कर लें जिसके जरिए से हम आउटपुट देखें अपने लैपटॉप पर ही। ठीक है, चेकिंग एप्लीकेशन आउटपुट यूजिंग एमुलेटर जेनीमोशन, हम जेनीमोशन को फॉलो करेंगे, वो मैं आपको गाइड करता हूं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने मोबाइल, जो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है, आप उसको यूज करते हुए उसके ऊपर आउटपुट चेक कर लें। दोनों ऑप्शंस हैं। अब क्लास में यहां पर हम मोबाइल वाली ऑप्शन यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने आउटपुट शो करवानी है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे। इसलिए मेरे लिए तो ये जेनीमोशन इंस्टॉल करना जरूरी है। और ये आपको बता दूं, ये एमुलेटर, ये जो डिफरेंट अवेलेबल एमुलेटर्स हैं उनमें से जेनीमोशन थोड़ा सा कम यूं कहने के स्पेस लेता है, थोड़ा लाइट वेट है। इसके अलावा जो इसका डिफॉल्ट एमुलेटर है वो हैवी है। तो आप अगर इसकी 4th स्टेप की बजाय 5th स्टेप यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब अपने मोबाइल पे आप आउटपुट देखते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बहरहाल इन तमाम स्टेप्स को हम देखते हैं। जेडीके को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है जेडीके। ठीक है, और ये आप ओरेकल से ही डाउनलोड करेंगे। और आपने अपने सिस्टम, अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो 32 बिट जेडीके इंस्टॉल होगा, अगर 64 बिट है तो 64। लेकिन आजकल तकरीबन पुराने सिस्टम हैं 32 बिट में, लेकिन सारे नए जो हैं वो 64 बिट मौजूद हैं आजकल। ठीक है, तो इसी वजह से ओरेकल जिसकी प्रोडक्ट है जेडीके, उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर 32 बिट वर्जन अवेलेबल किया ही नहीं है, मौजूद नहीं है इस वक्त, वो रिलीज करता ही नहीं है। अब आपको किसी और वेबसाइट से 32 बिट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज ओरेकल की वेबसाइट से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने जेडीके कहां से डाउनलोड करना है? फ्रॉम ओरेकल वेबसाइट। ये ओरेकल वाले पेड वर्जन में, जैसे कि देखें, आप अगर ब्राउजर अपना ओपन करते हैं ओरेकल की वेबसाइट पे आप जाएंगे। ठीक है जी, या फिर डायरेक्ट लिख दें जेडीके डाउनलोड, बल्कि यूं ही लिखें जेडीके तो ये आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा। ओरेकल वेबसाइट आपकी ओरेकल ही है। ठीक है जी, जेडीके डाउनलोड, और ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, इसका लेटेस्ट वर्जन 15.01 चल रहा है। तो टॉप पे आप देखें लिनक्स के लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है जी, और नीचे देखें मैक के लिए, और सबसे बॉटम पे आपका विंडोज का जेडीके एक्जी फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो यहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। सम टाइम ये अकाउंट बनाने की यानी कि आपको रिस्ट्रिक्ट करता है अकाउंट बनाना, तो वो आप अकाउंट बना लें, आपको ईमेल आ जाएगी, वो इजीली आप उसको
डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास वैसे पुराना वर्जन इंस्टॉल है, तो आप इसको 15.1 जो लेटेस्ट है वो आप इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपने जेडीके को डाउनलोड करना है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है, फिर आपको कोई और सोर्स देखना पड़ेगा, ओरेकल से नहीं आपको मिलेगा। बात समझ आई? ओरेकल वेबसाइट पे आपको 64 बिट ही मिलेगा। और आपने अपने सिस्टम की, अगर किसी को प्रॉब्लम है सिस्टम की 32 बिट 64 बिट कैसे चेक करना है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो वो भी यहाँ पे मेथड लिख दिया है कि आप अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे जाएं और वहाँ पे आपको सिस्टम की टाइप वहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है जी। किस तरह से, जैसे देखें ये आपका माई कंप्यूटर है, डेस्कटॉप पे पड़ा है, वहां पे आप देख लें, प्रॉपर्टीज पे जाएं, ये देखें सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से आप अपनी विंडोज के हिसाब से आपने अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है और आपको पहली स्क्रीन पे ही सिस्टम टाइप यानी कि नजर आ जाएगी। तो 32 बिट है, फिर आपको कोई और सोर्स देखना है, फिर ओरेकल से नहीं मिलेगा। अगर 64 बिट है तो फिर आपने क्या करना है, जेडीके सबसे पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद 32 बिट के बारे में बता दिया कि ये अर्ली एक्सेस, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट से इसको हटा दिया है और आप किसी और सोर्स से इसको डाउनलोड करेंगे। आफ्टर डाउनलोडिंग इंस्टॉल जेडीके विद डिफॉल्ट सेटिंग, आपकी इंस्टॉलेशन हो गई। इंस्टॉलेशन के बाद आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। उसका क्या तरीका है, तरीका सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने अगेन अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाना है। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग, मैं आपको प्रॉपर, ये चूंकि मेरे पास विंडोज 10 इंस्टॉल है तो आप अपनी विंडोज के हिसाब से इसको देख सकते हैं। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे ये बॉटम पे एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे और मेरे पास चूंकि ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहां पर आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहां पे वेरिएबल का नाम लिखना है java_home और ये वेरिएबल वैल्यू, यहां पर आपने जो जेडीके का पाथ है वो पेस्ट करना है। कॉपी कर ले पाथ, यहां पे पेस्ट करेंगे। सारा ट्यूटोरियल में सारा कुछ लिखा हुआ है, नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझते जाएं। कैसे पाथ कैसे कॉपी कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपका चूंकि जेडीके इंस्टॉल हो चुका है, सी ड्राइव पे आपने जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में, वहां पर जावा जेडीके फोल्डर और जेडीके फोल्डर जो भी वर्जन है आपने इंस्टॉल किया उसका पाथ कॉपी कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे ये देखें आप, मैं साथ साथ आपको करके भी दिखा रहा हूं। सी ड्राइव पे गए, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, यहां पे जावा, ठीक है जी, और मेरे पास 2 जेडीके इंस्टॉल हैं तो आप इसका ये पाथ कॉपी कर लेंगे। ये देखें टॉप पे जो एड्रेस बार आ रहा है ना, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां से आप कॉपी कर लेंगे ये पाथ, ठीक है। और जो दूसरी विंडो आपने ओपन की हुई है वेरिएबल नेम वाली, उसमें आपने पाथ पेस्ट करना है और टॉप पे वेरिएबल का नाम क्या लिखना है, कैपिटल लेटर्स में java_home, और इसको आपने ओके कर देना है। मेरे पास चूंकि ऐड है, मैं अब ऐड नहीं कर रहा, मेरे पास जावा वेरिएबल सेट है, मैं इसको अब ओके नहीं कर रहा, लेकिन आपने ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। ये ट्यूटोरियल मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं साथ साथ आपको प्रोसेस बता भी रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, आपने दूसरा स्टेप क्या किया जी, आपने ये सबसे पहले पाथ कॉपी किया, फिर आपने ये वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल का नाम java_home कैपिटल में लिखेंगे और पाथ आपने जो कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। तीसरा स्टेप, सॉरी अगला स्टेप जो है आपका, एक पहला प्रोसेस आपका मुकम्मल हो गया जेडीके इंस्टॉलेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एंड्रॉयड इंस्टॉल करना है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो। और एंड्रॉयड भी आप कहां से करेंगे, आप सर्च कर सकते हैं, मेरा अभी कल ही मैंने अपडेट किया है
एंड्रॉयड डाउनलोड आप कर लें एंड्रॉयड की वेबसाइट से, पहले जो लिंक आएगा और यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। गालिबन 14.01 वर्जन है, मैंने अभी कल ही अपडेट किया है इसको। यहाँ से आपने 4.01 इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉलेशन आप करेंगे। ठीक है, तो तकरीबन ये वैसे 1 GB से कम ही है, गालिबन 896 MB। तो आप देख लें JDK भी कोई तकरीबन 250-200 MB का वो है। और ये अच्छा, अब उसके बाद एंड्रॉयड आपने डाउनलोड किया, उसके बाद आपने एंड्रॉयड को इंस्टॉल करना है विद डिफॉल्ट सेटिंग। कोई उसमें मतलब ऑप्शंस आपने सेट नहीं करनी, जैसे मैंने आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल की बात कही, तो यहाँ पर कोई ऐसी सेटिंग नहीं है। ठीक है, और ये तकरीबन आधा घंटा लेगा, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन पे। सिस्टम आपका उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है उस पर। जब आप एंड्रॉयड को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ओपन करें। इट में आस्क अबाउट इंपोर्टिंग प्रीवियस सेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जी मैंने अपडेट किया है, अगर तो आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर तो वो प्रीवियस सेटिंग वगैरह को मतलब ये कि इंपोर्ट नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट आपका स्किप हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल था, आपने उसको अपडेट किया है, तो फिर आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, और साथ ही साथ वो फिर SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को अपडेट करेगा, डाउनलोड करेगा। अच्छा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जब आप अपने एंड्रॉयड को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। वैसे ये 3.21 है, तो अदरवाइज ये विंडो आपके सामने आ जाएगी 4.1 की। ठीक है, अब यहां पर जब आपकी ये विंडो आपके सामने आ गई, तो आपने फिर इसका SDK मैनेजर ओपन करना है। ये बॉटम पे आप देखिए कॉन्फ़िगर है, इस पे क्लिक करेंगे और ये SDK मैनेजर, SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपकी डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी आपको मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर अपडेट होना है तब भी टाइम लगेगा। SDK के बेशुमार वर्जन्स हैं। SDK इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, एंड्रॉयड को आप ओपन जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगर विंडो पे जाके, कॉन्फ़िगर बटन पे जाके SDK मैनेजर पे जाएंगे। यू विल सी अ न्यू विंडो हैविंग SDK प्लेटफॉर्म्स कंटेनिंग SDK वर्जन लिस्ट। तो इसमें बेशुमार वर्जन आएंगे। ठीक है, जब आप कॉन्फ़िगर पे जाके SDK मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके बेशुमार वर्जन, मेरे पास कुछ इंस्टॉल है जिसमें आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। आप लेटेस्ट वर्जन इसका इंस्टॉल कर लें SDK का, और इस पे भी आपका टाइम लग जाएगा। एंड्रॉयड इंस्टॉल होने के बाद SDK इंस्टॉलेशन पे भी आपको उसकी सारी सेटिंग करते करते तकरीबन घंटा लग जाना है। ये जो फर्ज करें आपने एक आध SDK इंस्टॉल कर लिया है, लेटर ऑन आपको कोई प्रीवियस SDK रिक्वायर्ड है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और SDK मैनेजर ओपन करेंगे, और जो भी आपको SDK रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत है, आप वहां पे क्लिक करेंगे और ओके करने पे वो खुद ब खुद इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, डाउनलोड करेगा और उसको इंस्टॉल कर देगा। बात समझ आ गई? तो ये आपका SDK, you will see a new window having SDK platforms containing SDK versions list। उसके बाद क्या होगा जी, ये वाली लिस्ट आपके पास, चूंकि मैंने इंस्टॉल किए, मैंने अभी स्क्रीनशॉट ऐड किया है, तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है पहले ही। बाय डिफॉल्ट इट हैव इंस्टॉल्ड लेटेस्ट SDK, और उसके बाद आपने जैसा स्टेप 2D में मेंशन किया है, उसके बाद अगर आप कोई मजीद वर्जन ऐड करना चाहते हैं तो आपने ये स्टेप फॉलो करना है। सिर्फ क्लिक करेंगे, उसको चेक करेंगे, ओके करेंगे तो इंस्टॉल कर देगा। SDK आपका इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद अगला स्टेप है आपने आउटपुट चेक करनी है। आपको SDK इंस्टॉल करने के बाद अपनी आउटपुट, जाहिर बात है जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की आउटपुट है वो उसका मैंने आपको बताया, आउटपुट देखने के लिए दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। या तो आप कोई एमुलेटर यूज करेंगे। एमुलेटर क्या होता है कि वो मोबाइल एनवायरनमेंट, चूंकि मोबाइल का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है,
वो एक डिफरेंट ओएस है, तो उसको आप अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर उसकी आउटपुट डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक एमुलेटर, आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे उसकी आउटपुट चेक करनी है तो आप एमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। और अगर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल को यूज करके आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि मुझे तो एमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने आपको आउटपुट दिखानी है, यहां पर हमने प्रोजेक्टर पे वर्क करना है। तो मेथड में आपको बता देता हूं, अगर आप भी ये करना चाहें एमुलेटर इंस्टॉल तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। उसका तरीकाकार क्या है, सिंपल सा, मैं आप यहां पर लिखा भी है सारा कुछ, लेकिन जब आपने वेलकम विंडो की बात करूंगा, वेलकम विंडो पे आप आते हैं, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे तो यहां पर आपकी ऑप्शन आएगी ये प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स। तो प्लगइन्स पे जाके अब मेरे पास चूंकि इंस्टॉल है, ये टॉप पे जेनीमोशन को दिखा रहा है। आपने यहां पर सर्च बार में सिर्फ जेनीमोशन लिखना है तो वो इसी विंडो के राइट साइड पे या सेंटर में वो दिखा देगा आपको जेनीमोशन। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एनेबल करेंगे, ओके करेंगे तो वो उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कम से कम आपकी डेवलपमेंट यहां से इतने स्टेप से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप मोबाइल पे आउटपुट देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसका प्रोसेस भी, पहले ये एमुलेटर देख लें, कॉन्फ़िगर पे जाना है, उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर पे जाके ये जाएंगे प्लगइन्स पे और प्लगइन्स में सर्च करेंगे आप जेनीमोशन, तो उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है जी, ये भी टाइम लेगा। ये आपकी वर्चुअल डिवाइस है। अच्छा, यहां पर जब आप जेनीमोशन इंस्टॉल कर लेंगे, जैसा कि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो इसमें फिर आपने किस एंड्रॉइड फोन को इंस्टॉल करना है, वर्चुअल डिवाइस कौन सी इंस्टॉल करनी है, जो मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड ओएस ही सेपरेट है। तो फिर आप जो जो डिवाइस इंस्टॉल करना चाहेंगे, अब मेरे पास ये 5-4 डिवाइसेस इंस्टॉल है, मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम इंस्टॉल कर रखी है। तो आपके पास ये सारी डिवाइस लिस्ट, ये बॉटम पे ही आपके पास ये टॉप वाली विंडो नहीं आएगी। ठीक है, आपने जो मोबाइल फोन वर्चुअल इंस्टॉल करना है उसके ऊपर ये देखिए, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो वर्चुअल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आई? तो यहां पर आके आपका जेनीमोशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पर जो आपके पास मौजूद है उस पर अगर आउटपुट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है जी, फॉर रनिंग एप्लीकेशन और चेकिंग आउटपुट ओवर मोबाइल डिवाइस, उसका सेटअप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की डेवलपर ऑप्शन उसको ऑन करना है। उसको ऑन करने के लिए हर मोबाइल में डिफरेंट मेथड है, हर मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन ऑन करने का डिफरेंट मेथड है। तो आप क्या करेंगे, मोबाइल की सेटिंग पे जाएंगे और उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन की ऑप्शन आएगी। उसको डिफरेंट मोबाइल्स में, किसी में 7 दफा, किसी में 8 दफा, किसी में 9 टाइम्स प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन कर देता है। पहला काम आपने क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन ऑन करनी है। उसके बाद जब डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेंगे फिर आपने यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है। अभी चूंकि आपके पास मोबाइल फोन्स होंगे, अगर आप अभी चेक कर लें अपने सिस्टम पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करके और यूएसबी डिबगिंग ऑन करके, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और उसके बाद जब आपने ये यूएसबी डिबगिंग भी ऑन कर ली और अपना दूसरी ऑप्शन भी ऑन कर ली, फिर आपने अटैच करना है डाटा केबल के साथ अपने मोबाइल को, और आपकी इसके ऊपर आप मोबाइल के ऊपर भी अपनी आउटपुट चेक कर सकते हैं। मोबाइल फोन निकालें, अभी देखिए उसके ऊपर ये दोनों ऑप्शन सेट